अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर निम्रा अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी। ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने जा रही है क्योंकि इसमें हर वो चीज़ एंटीबॉडी की जिसके बारे में स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज होते हैं उसको डिटेल के साथ हम देखेंगे। ये मेरी एंटीबॉडी पर दूसरी वीडियो है। मेरी पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को, एलोटाइप, आइसोटाइप, इडियोटाइप और अफिनिटी और एविडिटी को हमने डिस्कस किया था। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो एंटीबॉडी के पार्ट 1 पे नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरी पार्ट 1 वीडियो का लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन और एफिनिटी मैच्योरिटी। जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। अब आई एंटीबॉडी डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी क्या होती है कि एंटीबॉडी हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके वजह से वो क्या करती है? बाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटीजन। या एंटीजन है मीन हर एंटीबॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म की खुसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसकी वजह से वो किसी भी तरह के एंटीजन को क्या कर सकती है? डील कर सकती है। जैसे ये आ जाए या कोई भी आ जाए तो एंटीबॉडी उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है। तो ये क्या होगी? डाइवर्सिटी। अब एक होती है स्पेसिफिसिटी, ये भी आगे हम पढ़ते हैं। स्पेसिफिसिटी क्या होता है? गुड फिटनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो ये क्या होगी? फिटनेस कि कैसा रिसेप्टर और कैसा एंटीजन आके लगे, ये होगी स्पेसिफिसिटी। तो इट्स मीन स्पेसिफिसिटी एंटीजन डिपेंडेंट होती है और डाइवर्सिटी जो होती है वो एंटीबॉडी की अपनी खास किस्म की खसूसियात है, वो एंटीजन डिपेंडेंट नहीं होती। तो डाइवर्सिटी क्या होती है? डाइवर्सिटी के अंदर इन्हांस होती है स्पेसिफिसिटी के साथ। पहले डाइवर्सिटी होती है और उसको इन्हांसमेंट कैसे? स्पेसिफिसिटी के साथ मिल जाती है। ये हम डिटेल के देखते हैं। जनरेशन ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी आती है किन दो मैकेनिज्म की वजह से, वो हम देखते हैं। एक है वीडीजे रिकॉम्बिनेशन और दूसरा है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन। ये दो मैकेनिज्म है जिनकी वजह से क्या आ जाती है? एंटीबॉडी डाइवर्सिटी आती है। अब इन दोनों का क्या है डिफरेंस, ये हम थोड़ा सा डिटेल में बढ़ते हैं। वैसे एक एंटीबॉडी है, ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी, ये जो एंटीबॉडी है क्या? अडेप्टिव। तो हमारे अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या होता है? एंटीबॉडी अपने अंदर ख़ास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक्स लाती है, ख़ास किस्म की डाइवर्सिटी लाती है, ताकि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर सके और स्पेसिफिसिटी यानी कि उनको अपने अंदर फिट कर सके और उनको किल कर सके। अब वो मैकेनिज्म आता है इनसे, वीडीजे रिकॉम्बिनेशन, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। तो अब हम इन दोनों को देखते हैं। सबसे पहले हम ब्रीफ सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन होता है ये कहाँ होता है? ये बोन मैरो में होता है, मीन प्राइमरी लिम्फाइड ऑर्गन में होता है। और जो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन ये सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन यानी कि जर्मिनल सेंटर ऑफ लिम्फ नोड में होता है। तो ये क्या हो गया? तो ये होता है प्रायर टू एंटीजन कॉन्टैक्ट। और ये क्या होता है? एंटीजन कॉन्टैक्ट। जब हो जाता है कॉन्टैक्ट तो उसके बाद होता है। तो प्रायर टू एंटीजन कॉन्टैक्ट वीडीजे रिकॉम्बिनेशन ये बोन मैरो और थाइमस में होगा। और ये फिर किन में होगा? डेवलपिंग बी एंड टी सेल में। और ये क्या होता है? नाइव और मैच्योर ओनली बी सेल, ये बी सेल में ओनली होता है। ठीक हो गया। और ये दोनों कहाँ होते हैं? ये कहाँ आती है वेरिएशन? उसके जो होती है वेरिएबल रीजन होता है, दोनों वहां पे आती है वेरिएबल रीजन पे। ठीक है। तो ये इसमें होता क्या है? रीअरेंजमेंट होती है जीन की, रीअरेंजमेंट ऑफ जीन। और इसमें क्या होती है? पॉइंट म्यूटेशन। इसमें क्या होती है? पॉइंट म्यूटेशन।
तो इसकी वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से क्या आती है डाइवर्सिटी, इसकी वजह से डाइवर्सिटी ऑफ किसकी, एंटीबॉडी की और टी सेल रिसेप्टर की। और इसकी वजह से क्या आती है अफिनिटी, अफिनिटी क्या होती है एंटीबॉडी की इंक्रीज होती है, और ये एफिनिटी एंटीबॉडी की इंक्रीज होती है। इट्स मीन, इसको डायग्रामेटिक अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ये बोन मैरो है जिसके अंदर बी एंड टी सेल, यानी कि डेवलपिंग बी एंड टी सेल है बोन मैरो के अंदर, और अभी हमारा एंटीजन कांटेक्ट नहीं हुआ बोन मैरो में, तो वहाँ पे क्या होती है, ये अगर बी सेल है डेवलपिंग बी एंड टी सेल, उसकी सरफेस पे एंटीबॉडी है, तो वहाँ पे आगे रीअरेंजमेंट ऑफ जीन होगी, तो ख़ास किस्म की सीक्वेंस बनेगी। ये आगे मैं जाकर बताती हूँ। इस तरह कुछ ये होगी और कुछ ये, मीन इसको मैं बड़ा करूँ, ये एंटीबॉडी है, तो हर सेगमेंट की वीडीजे, इस तरह सेगमेंट, ये वीडीजे सेगमेंट की आ जाएगी यहाँ पे, तो इसकी वजह से कि डाइवर्सिटी आ गई है। अब डाइवर्सिटी तो आ गई है और ये यहाँ से जाके क्या होता है कि सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन में जाके स्टोर हो जाएंगे नाइफा में। अब जब एंटीजन आएगा, एंटीजन आएगा, ये लिम्फ नोड में पड़े हुए लिम्फ नोड में, सेकेंडरी लिम्फ नोड, जब एंटीजन आएगा तो क्या होगा, इनके ऊपर एंटीजन आने के बाद क्या होगा, ये सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होगी और क्लास स्विचिंग, ये भी आगे हम जाकर पढ़ते हैं, ये होगा क्लास स्विचिंग। तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी वजह से ये जो बी सेल हैं, अब ये जो वीडीजे है, वीडीजे के ऊपर स्पैटिक हाइपरम्यूटेशन और स्पैटिक हाइपरम्यूटेशन होगी, तो उसकी वजह से जो अब एंटीबॉडी रिलीज होगी वो क्या होगी, वो अफिनिटी भी उनकी ज़्यादा होगी, मीन वो एंटीजन एंटीबॉडी जो बॉन्डिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, मीन वो एंटीजन को स्ट्रॉन्गली बांध करके उसको किल कर देगा। यहाँ पे हमें क्या मिला था डाइवर्सिटी, और यहाँ पे अफिनिटी भी ज़्यादा हो गई। तो ये दोनों मैकेनिज्म अब हम इनको आगे डिटेल के साथ देखते हैं। ये अपने डायग्राम देखिए, इसमें क्या है, ये हमारा है हैवी चेन, उसका ये वीडीजे रीजन है, मीन ये वेरिएबल है, और ये उसका कांस्टेंट रीजन है, ये उसका कांस्टेंट रीजन है। तो कांस्टेंट रीजन में आप देख सकते हो कि ये म्यू है, ये गैमा है, तो कांस्टेंट रीजन में क्या है, ये जो जीन है ये एंटीबॉडी को नेम देते हैं। हम असल में पढ़े हैं वीडी, तो हम वेरिएबल रीजन को ही डिटेल के साथ देखते हैं। ये वी डी और जे है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी डी जे रिकम्बिनेशन का मतलब क्या होगा, कुछ वी कुछ डी और जे, ये मैं भी सिंपल बता रही हूँ, अगर बताती हूँ वी डी जे आपस में मिलेंगे, वी डी जे यहाँ पे बन गया है जीन। अब वी डी जे जीन के अंदर क्या होगी, म्यूटेशन होगी, जिससे सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होती है, तो ये वीडीजी के अंदर ये स्टार आगे इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये सोमैटिक, यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई, यहाँ से एंटीबॉडी होगी, अफिनिटी इंक्रीज होगी, ये होगा एंटीजन कॉन्टैक्ट के साथ, ये एंटीजन है, तो ये म्यूटेशन है, एंटीजन आया, तो ये, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि कांस्टेंट रीजन के अंदर क्या होगा, क्लास स्विचिंग, और वेरिएबल रीजन के अंदर क्या होगा, वीडीजे रिकम्बिनेशन, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन, क्लास स्विचिंग, और ये सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन किसके अंदर होता है, एआईडी के एक्टिवेटेड इंड्यूस साइटिडीन डीएमाइनेज। अब हम पढ़ लेते हैं वीडीजे रिकम्बिनेशन। व्हाट इज वीडीजे रिकम्बिनेशन, जैसे कि मैंने ये बताया है, ये क्या होता है, प्रायर टू एंटीजन कॉन्टैक्ट, और ये वेरिएबल रीजन में होता है। जो हैवी चेन है उसका जो वेरिएबल रीजन है वो डिफरेंट जीन सेगमेंट से बना होता है, ठीक है, इसके अंदर कहते हैं डिफरेंट जीन सेगमेंट होते हैं, कौन कौन सेगमेंट, वी डी एंड जे। इसी तरह जो लाइट चेन है उसके अंदर कौन से होते हैं, वी एंड जे सेगमेंट, वी मीन वेरिएबल, डी मीन डाइवर्सिटी एंड जे मीन ज्वाइनिंग सेगमेंट, और जो लाइट चेन है इसके अंदर डी सेगमेंट नहीं होता। तो हम अभी हैवी चेन के साथ डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं कि प्रायर टू एंटीजन कॉन्टैक्ट वेरिएबल रीजन में, और ये क्या होता है, बोन मैरो एंड थाइमस में होता है, और वहाँ पे क्या होता है, डेवलपिंग बी एंड टी सेल उनके अंदर होता है, और ये असल में क्या है, इसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट होगी, और इसके नतीजे में क्या आएगी, डाइवर्सिटी, और ये क्या है, असल में सोमैटिक
रिकम्बिनेशन की टाइप है। सोमैटिक का मतलब क्या है, एक होती है जर्म लाइन और एक होती है सोमैटिक। सोमैटिक का मतलब ये है कि ये सोमैटिक सेल में होती है, सोमैटिक बॉडी सेल में, और ये होती है गैमेट्स में। तो ये आफ्टर बर्थ होगी और ये बर्थ पे होती है। तो इसकी वजह से ये ऑफस्प्रिंग में, सोमैटिक ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होती है, जर्म लाइन ऑफस्प्रिंग में पास होती है। तो इस वजह से तो हम सिंपल कह सकते हैं कि सोमैटिक सिंगल बॉडी सेल में होता है और उसकी वजह से जो टिश्यू बनेगा सिर्फ वही इफेक्ट होगा, बाकी सारे बॉडी के सेल नॉर्मल होंगे और ये ऑफस्प्रिंग में भी पास नहीं होती। तो ये सोमैटिक रिकम्बिनेशन होगी, रिकम्बिनेशन रीअरेंजमेंट। ठीक हो गया। अब हम इसको आगे देखते हैं। अब मैंने ये इसको डायग्राम को बताती हूँ। वीडीजे होता है, ये हमारे अंदर वी है, ये डी है, ये जे में हैवी चेन का वेरिएबल रीजन यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो जो वेरिएबल रीजन जीन है उसके अंदर कितने सेगमेंट होते हैं, 65। जो डाइवर्सिटी वाले उसमें 27 और जो है ज्वाइनिंग वो 6। मीन्स यहाँ पे क्या होगी, रैंडमली रीअरेंजमेंट होगी जीन्स की। मसलन ये 6 3 के साथ मिल सकता है, ये 3 6 के साथ मिल सकता है, ये 3 3 के साथ, ये 2 के साथ। इस तरह ये रैंडमली आपस में मिलेंगे। तो ये जब रैंडमली मिलेंगे तो क्या आएगी, एंटीबॉडी के जो वी पोर्शन है उसके अंदर क्या होगा, डाइवर्सिटी आएगी। तो इसकी हम देखते हैं डाइवर्सिटी में, अगर ये 65 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई 6 तो ये कितनी आ जाएगी, 10,000 आई थिंक 530 वैरायटी या डाइवर्सिटी आएगी एंटीबॉडी के अंदर। तो ये मैकेनिज्म आप देख लो कि वी डी एंड जे है और ये कांस्टेंट रीजन है। तो बेसिकली क्या होना है कि ये वाला वी, ये वाला डी या ये वाला जे कोई भी आपस में मिल सकता है, बाकी रिमूव होंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो डी एंड जे हैं उसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ अनवांटेड डी एंड जे सेगमेंट। ये वाले रिमूव हो गए और ये वाला रह गया। ठीक है, यहाँ से जे रह गया और यहाँ से डी एक रह गया। अब जो उतरे हैं ये उतर गए, ये अब ये आपस में जुड़ जाएंगे। यहाँ पे डीजे क्या होगा, ये एक बन गया। अब यहाँ पे आगे वी वाला पोर्शन है तो वी में अनवांटेड उतर जाएंगे और जो चाहिए होगा वो सिंगल बचेगा और वो इसके साथ मिल गया। ये वी टी जे हमें मिल गया जिसमें तीनों तरह के जीन है, ये कांस्टेंट। ये हो गए वी टी जे, क्या होगी, वी टी जे रिकम्बिनेशन। और ये किसके, रैग के अंडर होती है। रैग प्रोटीन रोल प्ले करती है और ये डेवलपिंग लिम्फोसाइड पे होते हैं, क्योंकि अगर डेवलप लिम्फोसाइड या मेच्योर लिम्फोसाइड उसमें रैग और स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या आएगी, डाइवर्सिटी। ये बीडीजे सेगमेंट डाइवर्स हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ आईजी स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी मैंने वैसे बताया था जैसे कि फिटनेस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। ये ताला है, उसके अंदर कौन सी चाबी फिट आएगी उसे कहते हैं स्पेसिफिसिटी। अब स्पेसिफिसिटी क्या होती है, वो किस मैकेनिज्म से होती है, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन और इसके साथ फिनिटी मैच्योरेशन। नंबर 2 क्लास स्विचिंग रिकम्बिनेशन मैकेनिज्म। ये दो तरीकों से आती है। अब डाइवर्सिटी के फर्दर डाइवर्स वो कैसे होती है, स्पेसिफिसिटी के साथ। तो अब हम देखते हैं ये सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन और अफिनिटी मैच्योरेशन। ये डायग्राम आपको दिखाई, दोबारा मैं देखें, वीडीजे जो रीअरेंजमेंट हुई इसकी वजह से क्या है, वीडीजे वेरिएबल रीजन में सेगमेंट बन गया, उसके अंदर फर्दर हाइपर म्यूटेशन हुई है। म्यूटेशन ये स्टार आया है तो ये वीडीजे सेगमेंट के अंदर म्यूटेशन हुई तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, वो जो डाइवर्स रीजन है वो क्या हो जाएगा, हाइपर डाइवर्स हो जाएगा। उसकी वजह से क्या होगी, अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी, मीन बाड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नॉर्मली जब है ये नॉर्मली अगर हम उसकी बात करें कि सोमैटिक म्यूटेशन नहीं होती, जो नॉर्मली होती है जेनेटिक होती है अफिनिटी, एंटीजन की एंटीबॉडी के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन इस म्यूटेशन के बाद क्या होता है, स्ट्रॉन्गली वो बाइंड हो जाता है। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन में कहता है, ये देखिए, सिलेक्ट फॉर एंटीबॉडी दैट बाइंड मोर टाइटली टू द पैथोजन। और आइसोटाइप स्विचिंग क्या होती है ये हम देखते हैं, ये भी हम नेक्स्ट जाके देखते हैं। और ये AIDQ आइसोटाइप स्विचिंग, आप यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट रीजन पे होती है और ये वेरिएबल रीजन पे होती है।
सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन। सबसे पहले इसमें क्या होता है, एंटीजन कांटेक्ट होगा, ठीक है, ये भी वेरिएबल रीजन में होता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं, मैच्योर या नाइव बी सेल के अंदर आती है, ठीक है, और ये क्या होती है, असल में पॉइंट म्यूटेशन होती है। इसकी वजह से जो एंटीबॉडी होगी उसकी क्या होगी, अफिनिटी ज्यादा होगी, ये वाली। अब मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये नाइव बी सेल है जिसके ऊपर एंटीबॉडी है, और ये क्या होती है, बीडीजे, पॉइंट म्यूटेशन इन बीडीजे सेगमेंट, जो एंटीबॉडी का बी रीजन में है। ये बी सेल है, उसके अंदर नाइफ फॉर्म में उसके ऊपर क्या है, एंटीबॉडी पड़ी हुई है जो कि बीडीजे सेगमेंट है, जिसके अंदर जैसे ही एंटीजन आएगा, एंटीजन की वजह से क्या हो रही है, ये लिम्फ नोड का जर्मिनल सेंटर है, तो उसके अंदर क्या होगा, जो लिम्फ नोड का एंटीजन आने की वजह से जो AID है, एंजाइम एक्टिवेटेड इंड्यूस साइटिडीन डीएमाइनेज, ये एक्टिव हो जाएगा। ये क्या करेगा, सी को यू में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करता है, सी को यू में, और डीएमाइनेज है तो इसको निकालेगा। अब जब ये होगा डीएनए के सेगमेंट के अंदर, तो उसकी वजह से वेरियस प्रोसेस स्टेप हो गए, और इसकी वजह से क्या होगी, म्यूटेशन आएगी। तो एंड पे क्या होता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, ठीक है। तो असल में क्या होगा, ये नॉर्मली क्या होता है, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म जो म्यूटेशन आती है उसको रिपेयर कर देता है, लेकिन अब मैं मार्कर चेंज करती हूँ। इसमें क्या होता है, जब एंटीजन आता है तो जो बी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी बनाए। तो ये जो प्रोलिफरेट करते हैं इतने रैपिडली करते हैं कि इसमें जो पॉइंट म्यूटेशन आती है उसके लिए किस रेट से पॉइंट म्यूटेशन करे, 10⁶ रेट से ज़्यादा होने लग पड़ती है। तो ये जो डीएनए रिपेयर है वो उसको रिपेयर नहीं कर पाता, तो ये जो होती है पॉइंट म्यूटेशन आती है, जिसकी वजह से क्या होगा, वीडियो सेगमेंट में पॉइंट म्यूटेशन की वजह से एंटीबॉडी में अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी, मीन ये गुड म्यूटेशन है। प्रोलिफरेशन रेट 10⁶ की निस्बत ज़्यादा हाई रेट पे म्यूटेशन होती है। तो ये डायग्राम देख सकते हो कि ये वेरिएबल रीजन है, ये एंटीजन आया है, AID एक्टिव हुआ है, ये वी रीजन है, इसके पे एंटीजन है, तो ये वी रीजन के अंदर ये क्या, VDJ सेगमेंट के अंदर ये म्यूटेशन आ गई है, तो इसकी वजह से क्या हो गई, अफिनिटी ज़्यादा हो गई। यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हैं, ये कांस्टेंट रीजन है, ये वेरिएबल रीजन है, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है, तो इसमें क्या होगी, वेरिएबल रीजन में सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन आई है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर फिटनेस, मीन अब वो अच्छी तरह, ज़्यादा अच्छी तरह फिट हो पाएगा, अब किसके साथ, एंटीजन के साथ, ये होगी सोमैटिक। तो ये अफिनिटी मैच्योरेशन क्या होती है, तो हमने भी पढ़ा कि इसकी वजह से क्या आती है, अफिनिटी एंटीबॉडी की रिलीज हो जाती है। तो सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन क्या करती है, अफिनिटी मैच्योरेशन इंक्रीज्ड, कि उन एंटीबॉडी की अफिनिटी ज़्यादा हो जाती है। सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन की वजह से क्या होती है, अफिनिटी मैच्योरेशन हो जाती है एंटीबॉडी की। अफिनिटी मैच्योरेशन को फिर हम कैसे एक्सप्लेन करें, इज द प्रोसेस बाय विच antibody gain, increase affinity, avidity and anti-pathogenic activity as a result of somatic hypermutation of IgG gene in B cell। ठीक हो गया, मीन ये आप देख सकते हो अफिनिटी मैच्योरेशन में क्या हुआ कि ये बी सेल है, ठीक है। तो यहाँ पे अफिनिटी मैच्योरेशन का मतलब है जिस सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन की वजह से क्या होगा कि उनके अंदर अफिनिटी ज़्यादा होगी, और जिन सेल के अंदर अफिनिटी ज़्यादा हो जाएगी वो क्या करें, डुप्लीकेट होंगे बार, और उनकी अफिनिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, और जिनके अंदर नहीं आएगी तो वो क्या हो जाएगा, अपोप्टोसिस हो जाएगी। ठीक हो गया, ये हो गया अफिनिटी मैच्योरेशन। अब हम सिमिलैरिटी देख लेते हैं VDJ और SHM में, सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन में।
दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों को ऐसे हाई एफिनिटी डाइवर्सिटी आती है किस एंटीबॉडी में अगेंस्ट फॉरेन एंटीजन, और दोनों क्या करते हैं वेरिएबल रीजन को टारगेट करते हैं। तीसरा क्या है, ये सोमैटिक मैकेनिज्म है, इन दोनों में क्या सोमैटिक होती है, ये जर्म लाइन नहीं है ऑफस्प्रिंग में पास नहीं होता, बल्कि ये आफ्टर बर्थ पर्सन के अंदर अक्वायर होता है ये एडेप्टिव इम्यून, और ये स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से क्या आता है स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आता है, इसकी वजह से क्या आएगा स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। अब हम डाइवर्सिटी पढ़ लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं अब डिफरेंस बिटवीन वीडीजे सेगमेंट और सोमैटिक हाइपरम्यूटेशन के साथ डिफरेंस। सबसे पहला डेफिनेशन क्या है, जो वीडीजे है यहाँ पे एसएचएम है, ये सोमैटिक रिकम्बिनेशन है, मीन सोमैटिक रीअरेंजमेंट दैट अकर इन डेवलपिंग लिम्फोसाइट, और इसकी वजह से हाई डाइवर्सिटी आती है आईजीजी और टी सेल रिसेप्टर में। और ये क्या करता है, इसमें ये बी सेल में होता है सिर्फ, और वो भी जो मेच्योर होते हैं, और ये म्यूटेशन होती है जीन में, जिसकी वजह से क्या आती है हाई एफिनिटी आती है। दूसरा डिफरेंस मैकेनिज्म, ये रीअरेंजमेंट है वी डोमेन में, और ये क्या पॉइंट म्यूटेशन वो वही वीडीजे डोमेन में। फंक्शन क्या है, इसकी वजह से हाई डाइवर्सिटी आती है आईजीजी और टीसीआर में, इसमें क्या आएगी आईजी आएगी विद हाई एफिनिटी। अब रैग हमें पता है इसमें होती है, इसमें नहीं होती, इसमें क्या होती है एआईडी होता है, क्योंकि जो रैग होता है वो जो रैग होता है जो डेवलप होते हैं लिम्फोसाइट, उसमें वो स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसका अगर मिसमैच हो जाए या डिसऑर्डर हो जाए तो लिम्फाइन्यूप्लाज्मा, इसमें बी सेल लिम्फोमा, अदर कैंसर आते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं क्लास स्विचिंग। व्हाट इज क्लास स्विचिंग? तो हमने पीछे भी डायग्राम देखी, क्लास स्विचिंग क्या है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म that change production of antibody from one class to an other। ठीक हो गया। ये किस रीजन में होगी, नंबर 1 कांस्टेंट रीजन में, ठीक हो गया। और ये क्या हो गई एंटीजन एक्सपोजर से होता है, और ये भी एआईडी के अंडर होता है, और इसके लिए इन्हें क्या चाहिए टी हेल्पर सेल रिक्वायर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं स्विच जीन होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अब ये डायग्राम में देखें जो पीछे भी मैंने दिखाई है, अब हम क्लास स्विचिंग पढ़ने लगे हैं। ये है एक कांस्टेंट रीजन, और हमने पढ़ा था आईजीजी के मतलब क्या, प्राइमरी जो होती है हमारी बॉडी में आईजीएम होती है जो बी सेल रिसेप्टर के ऊपर होती है। अब असल में आईजीएम से बाकी सब क्लासेस बनती है, मतलब ए ई ये वाली बनती हैं। तो ये कैसे बनती है ये हम बताती हूँ। हर ये जैसे कि ये म्यू है, एम होती है, और यहाँ पे अगर गैमा लें तो इससे हर जीन सेगमेंट से पहले एक स्विच सेगमेंट है, स्विच सेगमेंट हेल्प करता है कट में करने में। मसलन ये स्विच सेगमेंट म्यू का है, ये स्विच सेगमेंट गैमा का है, इसी तरह आगे स्विच सेगमेंट अगर एप्सिलॉन का हम अगर ड्रा कर लें तो क्या होगा, जो वेरिएबल रीजन के साथ बिल्कुल साथ जीन होगा वही क्या करेगा एंटीबॉडी बताएगा कौन सी। मिसलन ये वेरिएबल रीजन के साथ ये वाला है म्यू वाला, तो ये आईजीएम है, ठीक है ये आईजीएम है। अब क्लास स्विचिंग होने लगी है, मीन इसने क्या करना है, ये यहाँ से गया मतलब ये वाला हिस्सा कट गया, तो ये वाला स्विच रीजन और ये वाला स्विच रीजन आपस में मिल जाएगा, ये कट जाएगा तो ये वाला आ गया, तो ये हमने अगर गैमा बनाई तो ये कौन से आईजीजी में कन्वर्ट हो गया, मीन आईजीएम आईजीजी में कन्वर्ट हो गया। इसकी फर्दर मैं यूँ बता देती हूँ जैसे कि अब ये दिखाया गया है, ये डायग्राम है, बी सेल आईजीएम है, यहाँ पे आईजीएम ये ब्लू है, ये आईजीडी रेड है, ये आईजीजी है, ये आईजीई है, और ये आईजीए कांस्टेंट रीजन पे बात कर रहे हैं। तो क्लास स्विच होनी है आईजीजी में, इसमें गैमा आता है। तो गैमा में क्या होगा, हमने ये देखा ये वाला, तो इसमें क्या होगा ये वाले हिस्से जो स्विच वाले रीजन उन्हें काट देंगे और ये डायरेक्ट आके इसके साथ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आईजीजी बन जाएगा। ये वाला ये उसी तरह रहेंगे, जो बिल्कुल साथ अटैच होगा वो
क्लास शो हो जाएगी बाकी। और अगर हमने IgA शो करना है तो ये वाले कट जाएंगे और ये डायरेक्ट आके इधर लग जाए तो ये IgA में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल हम क्या कहते हैं, जैसे कि जो हमारे बी सेल हैं उनके ऊपर क्या होती हैं IgM और IgD होती हैं। ये है बोन मैरो के अंदर, और ये फिर आके लिम्फ नोड में ये पड़ी हुई हैं बी सेल। यहाँ पे नाइपा में IgM और IgD। तो जैसे ही एंटीजन आएगा तो ये क्या होगी, क्लास स्विचिंग होगी और ये IgM से डिफरेंट क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएंगे इस मैकेनिज्म के थ्रू, और ये आगे डिफरेंट फंक्शन करेंगे। अब हम पढ़ लेते हैं फंक्शन निमोनिक गेम्ड। फंक्शन ऑफ Ig आइसोटाइप। सबसे पहले हैवी चेन हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं IgM, IgG, IgA, IgE एंड IgD गेम्ड के नेम से। हैवी चेन जो M होगी इसमें क्या होगी, म्यू होगी, G में गैमा होगी, A में अल्फा, E में एप्सिलॉन और D में डेल्टा होगी। सेकंड है स्ट्रक्चर। जो M है जो कि सबसे पहले जो हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्स पे होती है पेंटामर, जैसे इसमें 5 होंगी, और जो A होती है में से AM के नाम से याद रखो, AM सुबह का टाइम, ये होती है डाइमर, 2 होती हैं, बाकी सारी होती हैं मोनोमर। तो नंबर ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी होगी, इसमें कितनी, 1 2, इसमें 10 होंगी, इसमें 2, इसमें 4, इसमें भी 2, इसमें भी 2। परसेंटेज इन सीरम सबसे ज़्यादा याद रखिए, जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है IgA G की वजह से वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये मैक्सिमम होगी ऑलमोस्ट 80%। और ये हमारी होती है सिक्रीशन में, उसके बाद होगी ऑलमोस्ट 30% ये होगी। उसके बाद प्राइमरी रिस्पॉन्स में जो आता है ये हमारी 6%, और उसके बाद हमारी D आती है, और सबसे कम होती है मिनिमम IgE। ये हमारे परसेंट। क्रॉस प्लेसेंटा, क्रॉस प्लेसेंटा में याद रखिएगा कि जी माँ, तो ये IgG है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है। फेक बाइंड टू, फेक किस किस के साथ, मतलब ये एंटीबॉडी का जो फेक रीजन है ये किस किस के साथ बाइंड होता है, तो ये बाइंड होता है यहाँ पे IgG सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारा स्ट्रॉन्ग किस्म का होता है उसके साथ, फेगोसाइट के साथ ये स्ट्रॉन्ग होता है, और ये वाला E वाला है ये हमारे मैस्ट सेल एंड बेजोफिल सेल के साथ अटैच होता है। फिक्सिस कंप्लीमेंट वो वही होता है जहाँ पे रिस्पॉन्स, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स करवाते हैं ये IG प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये इसमें और इसमें अटैच फिक्सिस कंप्लीमेंट होता है। फिक्सिस कंप्लीमेंट असल में होता क्या, ये मैं आगे बताती हूँ। अब फंक्शन आगे, सबसे पहले IgM का हमने पहले बताया कि प्राइमरी रिस्पॉन्स में सबसे पहले ये हमारी जो होती है बी सेल रिसेप्टर के ऊपर जो होती है IgM ही होती है, जहाँ से दूसरी एंटीबॉडी बनती है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स IgM की वजह से होता है, और ये क्या करते हैं कंप्लीमेंट फिक्सेशन, जैसे कि हम ऊपर का फिक्स करता है कंप्लीमेंट को। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी एंटीबॉडी है, ठीक है, जैसे ही एंटीजन आएगा तो ये क्या होगा, ये कंप्लीमेंट सिस्टम इसके फेक रीजन के साथ है, तो ये कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, जिससे क्या होगा कंप्लीमेंट प्रोटीन बनेगी और जो क्या कर देंगी उस एंटीजन को किल कर देंगी। तो फिक्स कंप्लीमेंट का मतलब कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करता है ये। और इसके अलावा ये पेंटामर है, लेकिन ये जब बी सेल होती है, बी सेल के ऊपर बोन मैरो में, तो ये मोनोमर फॉर्म में होती है। जब ये एक्टिव होती है और सिक्रिएट होती है तो ये फिर पेंटामर फॉर्म में सिक्रिएट होती है। और यहाँ पे एक आता है, ये एसोसिएटेड होती है विद कोल्ड ऑटो इम्यून हेमोलिटिक अनीमिया। तो इसका निमोनिक क्या है, IgM और कोल्ड का मोम इज कोल्ड कूल, मोम इज कूल से हम याद रखते हैं कि माँ हमारी क्या होती है, ममता ठंडी होती है, मोम इज कूल। अब हम बात करते हैं IgG की। IgG सेकेंडरी रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होता है और सेकेंडरी रिस्पॉन्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग होता है।
और ये भी क्या करता है, नंबर 2 फिक्स कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिव करता है, और ये स्ट्रॉन्ग होता है तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज भी करेगा बैक्टीरिया को, और दूसरा ये क्या कर रहा है, फेगोसाइटोसिस भी करेगा, ऑप्सोनाइज करके फेगोसाइटोसिस भी करवाएगा। और तीसरा इसका हमने पढ़ा था, ये प्लेसेंटा को क्रॉस भी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कंप्लीमेंट फिक्सेशन भी है। और इसके अलावा इसका ये किसके साथ एसोसिएटेड है, वार्म ऑटोइम्यून हेमोलिटिक अनीमिया, जैसे कि जॉब इज वार्म, जॉब बड़ी बढ़ गई है। आईजीए हमारी नॉर्मल बॉडी सिक्रीशन उसके अंदर हो, जैसे टीयर, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे बच्चे को इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है, और हमारा म्यूकस, तो इनमें आईजीए होता है, ये हमारी सिक्रीशन के साथ होता है। ये भी 20 ये जब डाइमर फॉर्म में आते हैं, जब ये सिक्रीट होते हैं, प्लाज्मा फॉर्म में ये केवल मोनोमर की फॉर्म में पड़े होते हैं। आईजीए का हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, एलर्जिक रिएक्शन के साथ है। अब वो क्यों, क्योंकि मैस्ट सेल ये एंटीबॉडी है, ये इसका फैक पोर्शन है, तो ये क्या होगा, जैसे कोई एलर्जन आएगा तो ये अपने जो मैस्ट सेल इसके ऊपर फैक रिसेप्टर होता है, ये एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाता है, तो ये इसकी वजह से क्या होता है, डीग्रेनुलेशन होगी, क्योंकि दो एंटीबॉडी आपस में क्रॉस लिंक कर जाती हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हिस्टामीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन रिलीज होते हैं, जो कि क्या करेंगे, एक तो वहाँ पे परमेबिलिटी, बस अगर ये ब्रोंकाई है तो यहाँ पे जो वेसल है वहाँ से परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, परमेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे एडिमा हो जाएगा, इसकी वजह से एक तो एयर पे तंग हो जाएगी, दूसरा यहाँ पे मसल होंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन करवाएगा ये ल्यूकोट्राइन प्रोस्टाग्लैंडिन, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, एयरवे में कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। नंबर 2 ये पैरासाइट को किल करते हैं, कैसे, बाय एक्टिवेट इओसिनोफिल, जब मैस्ट सेल एक्टिव होते हैं वो साइटोकाइन रिलीज करते हैं, जो कि क्या करते हैं, इओसिनोफिल को वहाँ लेकर आते हैं, तो मैस्ट सेल भी इस टाइम रिलीज करता है इओसिनोफिल एक्टिव होकर, ये भी डिफरेंट तरह के एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जो कि हेलमिंथ को, ये पैरासाइट को किल करते हैं। आईजीडी बी सेल रिसेप्टर के ऊपर होता है, तो इसका फंक्शन अभी क्लियर नहीं हुआ, अनक्लियर है। तो मेन हुआ बी सेल रिसेप्टर के ऊपर कौन सी दो एंटीबॉडी, आईजीडी एंड आईजीएम, प्राइमरी रिस्पॉन्स में आईजीएम है और सेकेंडरी में आईजीजी है। कंप्लीमेंट फिक्सेशन वो है जो रिस्पॉन्स आईजीएम एंड आईजीजी को जो प्राइमरी सेकेंडरी रिस्पॉन्स कराते हैं, आईजीए सिक्रीशन में है और ये एलर्जिक और पैरासिटिक इन्फेक्शन में है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।